सदगुरु ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, श्रवण करें। शब्द ब्रह्मम परिब्रह्मम भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठोर शीस जाय भ्रमे जिति कोई रे। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दो विद्याएं जब शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। लौकिक दृष्टि से मैं उदाहरण स्वरूप शब्द की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए एक लघु कथा बता रहे हैं, श्रवण करें, जिससे कि हमारे देश दुनिया के सज्जनों के मस्तिष्क में यह ज्ञान आवे और इससे लाभ ले कि शब्द को हृदय रूपी तराजू पर तौल करके ही प्रयोग करें, अन्यथा शब्द से ही उत्पत्ति हुआ है, शब्द से ही नाश और विनाश हो जाएगा। लय विलय उत्पत्ति शब्द पर ही खेल है, शब्द के बल पर ही न्यायकर्ता ने न्याय करता है। जज साहब ने कभी किसी को चोरी डकैती हत्या इत्यादि किसी प्रकार का कोई अपराध करते हुए नहीं देखा सुना, लेकिन उनके शब्द से जान लेते हैं कि अपराधी है कि निरपराधी है। शब्द के बल पर, शब्द की बल की महत्ता को समझें। इस सार शब्द पर ही पहले सार शब्द की उत्पत्ति हुई, तभी संसार का संरचना की गई सार शब्द से ही। अगर शब्द का लोप हो जाए तो संसार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक उदाहरण लिया जाए, राजा, मंत्री और सिपाही, यह तीनों कहीं विदेश यात्रा पर जा रहे थे तो बड़ा कड़ा धूप, भीषण गर्मी के वजह से एक स्थान पर वृक्ष के निकट बैठे और पानी का इच्छा करने लगे। प्यास लगा तो पानी का इच्छा करने लगे तो सिपाही ने कहा, महाराज हम पानी ढूंढ कर करके पता लगाते हैं। कहा ठीक है। तो सिपाही खोजते खोजते जंगल में गया, देखा कि एक आश्रम है। वहाँ आश्रम पर एक नेत्रविहीन महात्मा जी बैठे थे। ये सिपाही ने जाकर के कहता है, ये अंधा, देखिए इसका शब्द कितना कठोर, रे अंधा, पानी है यहाँ पर, तुम बिना पानी का कैसे रहते हो? अगर है तो बताओ, पिलाओ।
तो उसको क्रोध हो गया, मन में दुख हो गया। तो महात्मा जी ने कहा तीखे स्वर में, अरे सिपैया उधरे जाके खोजो, कुआं है उधर, भर करके पी लो। वह सिपाही उधर गया और देखा कुआं है, वहाँ उघैन बाल्टी था, पानी भर करके पी लिया और चला गया। वह मंत्री और राजा साहब से जाकर बोले कि हाँ उधर है, उस जगह एक साधु का आश्रम है, उस जगह जो है कुआं है, पानी पी सकते हैं। मंत्री जी गए अब पानी पीने के लिए। मंत्री जी ने देखा एक नेत्रहीन महात्मा जी बैठे थे। मंत्री जी ने जा कर के कहा, सूरदास जी कृपया पानी पिलाने का कष्ट करें, अगर यदि पानी है तो। कहा हाँ हाँ पिलाते हैं। वह जो है महात्मा जी ने पानी भर करके उसको पिला दिए। ठीक है मंत्री जी जाइए। फिर जो है मंत्री जी चले गए और फिर राजा साहब आए पानी पीने के लिए। राजा साहब ने उन महात्मा जी को देखते हुए बोला, प्रणाम महात्मन, अगर यदि आपकी कृपा हो तो पानी पिला सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा हाँ हाँ बैठिए राजन। वह खटिया पर दिया बिछौना और कहा बैठिए। उनको ठंडा पानी जो रखा हुआ था घड़े में वो ला करके उसमें शक्कर घोल करके दिए और चना फुलाया हुआ था जाके नाश्ता भी दिए। कहा राजन नाश्ता और पानी दोनों पी लीजिए, जलपान कर लीजिए। बड़ी श्रद्धा प्रेम से नाश्ता भी कर लिए और पानी भी पी लिए। और फिर राजा साहब ने कहा, महात्मन एक बात पूछें? तो जी राजा साहब पूछिए। आपने कैसे जान लिया कि मैं राजा हूँ? वह जो है हमसे पहले जो आया था वो मंत्री है और पहले जो आया था सबसे पहले वह सिपाही था। कैसे आप जान लिए? क्योंकि महाराज शब्द की शक्ति से उसके शब्द में बड़ी उद्दंडता, सिपाही के शब्द में बड़ी मूर्खता और उद्दंडता था, अहंकार था। उसको शब्द का वाणी पर प्रयोग किस तरह से करना चाहिए इस बात का उसको ज्ञान नहीं था। वह ज्ञानहीन है, मूर्ख है। अहंकार से आयुक्त शब्द का प्रयोग किया कि रे अंधा पानी पिला, जान लिए ये कोई मूर्ख है, अहंकारी, तमोगुणी है, संस्कारहीन है। इसलिए हम जान लिए कि सिपाही तिपाही होगा। का दूसरा जो मंत्री सब आए उन्होंने कहा, सूरदास जी तो हम जान लिए कि ये थोड़ा जा है बोलने में चतुर है, चतुराईपूर्ण शब्द का प्रयोग करता है, जान लिए कि ये मंत्री होगा। और आपने उत्तम संस्कार आपको है, इसलिए आपने आकर के प्रणाम करते हुए कहा महात्मन, ना सूरदास कहा ना अंधा कहा, आपने कहा महात्मन। उसी समय जान लिए कि उच्च संस्कार वाला ही
ऊंचा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने जान लिया कि यह राजा साहब ही होंगे, यह ज्ञानी है, इसलिए हमें शब्द की प्रभाव बल से जान लिए कि आप राजा ही होंगे। का धन्यवाद। महात्मन का जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता हुआ ब्रह्म पर ब्रह्म में की प्राप्ति कर लेता है, और मैं पर ब्रह्म प्राप्ति करने में सतत निरंतर ध्यान कर रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेकर के सद्गुरुवे नमः। इस प्रकार से वाणी शब्द की महत्ता को समझते हुए राजा साहब ने उनको दंडवत किया और फिर अपने गंतव्य स्थान को पलायन किए। सद्गुरु महाराज की जय। समझ गए शब्द के कारण से जिनको प्रतिष्ठा जितना मिलना था वो प्राप्त हुआ। अतः जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाएगा वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। यह पहला उदाहरण दिया। दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक राजा साहब को सपना आया कि मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ, चमड़ा झुल गया है, झुर्री पड़ गया है, दांत मुँह झड़ गया है, बाल पक गया है, थर-थर काँप रहे हैं, लाठी लेकर चल रहे हैं। सवेरे जो राजा साहब ने इस बात का घोषणा कर दिया कि इस सपना का जो अर्थ बता देगा उसको जो है हम 5 लाख रुपया इनाम देंगे। ज्योतिषाचार्य आए, जो है उसने कहा राजा साहब इसका अर्थ यह होता है कि आप सब राज परिवार को, अपने सब परिवार को मार करके मरिएगा। इस सपना का अर्थ होता है यही। का हम तो हत्यारा हैं, मूर्ख पंडित, तुमको शब्द का ठिकाना नहीं है। तुम परिवार के, हमारे परिवार के समक्ष तुम ऐसे ही वाणी का प्रयोग करते हो, शब्द का प्रयोग करते हो कि हम सब परिवार को मार करके मरेंगे। हम परिवार का दुश्मन है। मूर्ख कहे का इसको फांसी दे दिया जाए। अपने सिपाही को ऑर्डर दिया और सब फांसी पर चढ़ा दिया। अब जो है देख लीजिए, शब्द, कठोर शब्द के कारण से वह मृत्यु को प्राप्त किया। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि सेठ जी की बेटी कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी। एक दिन संजोग से छुट्टी का समय में भी नहीं आई तो अपने नौकर को भेजा अपने बेटी का पता लगाने के लिए, क्यों नहीं आई है। वहाँ जाकर के पता लगाया कॉलेज में, तो पता लगा विद्यार्थियों से कि वह लड़की एक लड़का से प्रेम करती है। वह भागने का विचार कर रही थी, इसलिए हो सकता है कि वह भाग गई हो उस लड़का के साथ में। इस प्रकार से वो पता लगा करके आकर के नौकर सेठ जो कि और सभी कर्मचारी सेठ का मुंशी दीवान थे, बैठे हुए बीच में आकर के कहता है वो नौकर कि सेठ जी, आपकी बेटी पढ़ने के लिए जो कॉलेज गई थी, एक लड़का से प्रेम करती थी, वह लड़का के साथ में भाग गई है। इस प्रकार से सेठ जी इस अपमानजनक शब्द को सुन करके अत्यंत क्रोधातुर होकर करके उसने उसी जगह पड़ा हुआ था, तलवार खींच करके उठ करके खींच करके मारा उसके गर्दन पर, गर्दन कट करके नीचे गिर गया। मूर्ख, हमारे बेटी पर झूठा मिथ्या आरोप लगा करके मुझे अप्रतिष्ठित करना चाहता है। इस प्रकार से उसकी भी मृत्यु हो गई। इसलिए सत्य का भी शब्द का प्रयोग हृदय रूपी तराजू पर तौल करके करना चाहिए, अन्यथा आपका नाश निश्चित हो जाएगा। शब्द की महत्ता पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं।
शब्द, इसलिए आप गुरु के समक्ष जाते हैं क्या कर लेने के लिए? गुरु जी से वही शब्द रूपी ज्ञान, वही ज्ञान से आप ज्ञानी कहलाते हैं। और जिसके पास शब्द भंडारण कम है वह अज्ञानी मूर्ख कहलाता है। इसलिए प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब, शिक्षकगण किस चीज का दान देते हैं? वही शब्द का दान। शब्द में आपको निपुण करने का भरसक प्रयास करते हैं और शब्द की सीखने के लिए ही उनके पास जाते हैं। इसलिए वह गुरु है। अब मैं दूसरा न्यायकर्ता के पास जाते हैं, अपराध करके या निरपराध वह शब्द के प्रभाव से बल से ही जान लेते हैं और उसी के आधार पर न्याय करते हैं। उसी प्रकार जब पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो ये तीनों पर्दों के बाद जो लपेटे में चला आया, पर्दे में चला आया, वह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पीछे पर्दे में चला आया या जीवात्मा, जिसके कारण से ये तीनों पर्दों के पार सतत ध्यान के अंतर साधना से अंतर्मुखी होकर इंद्रियातीत होकर के संत महात्मा बताते हैं कि तीनों पर्दों के पार सुषुम्ना में ध्यान करने से तीनों पर्दों के बाहर पर ऊपर चलाता है। अनहद में जो शब्द होता है ओंकार की ध्वनि, वह प्राप्त करने के बाद जो है उसी ध्वनि में जो ज्योति शब्द होता है और शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में मन माया पाप ताप सब जल के राख हो जाता है। फिर उसके बाद सार शब्द की प्राप्ति होती है, जिसको उल्टा शब्द कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कि ब्रह्म से नीचे की ओर वह आता है, वही शब्द सुनाई पड़ता है सार शब्द। और सार शब्द जिसको प्राप्त हो जाती है फिर वह निशब्द में चले जाते हैं और निशब्द में जाने के बाद वह ब्रह्म गति प्राप्त कर लेते हैं। फिर जन्म मरण का चक्कर, जिनको सार शब्द भी चला गया तो उनको जन्म मरण का चक्कर से विमुक्त हो जाते हैं। फिर जीने और मरने का उनको झंझट करने का जरूरत नहीं है। कहा जीवन मरण दुसह दुख ही आवागमन, नाना प्रकार का दुख, रोग शोक संताप पाप ताप काम क्रोध मद मोह लोभ ऐसा राग द्वेष, मरना जीना बुढ़प्पा रोग सब भोगना पड़ता है। किसके प्रभाव में आकर के? रूप रस गंध शब्द अस्पर्श, यह 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 मन और अहंकार, यह 5 दुस्सात। ये ज्ञान इंद्रियां सभी इंद्रियों का मालिक मन है और मन हमेशा विषय आसक्त रहता है। विषय का जो है ये उत्तेजित करता है। इसलिए जीवात्मा को सुख और दुख से परे हैं, लेकिन मन माया और काया के कुसंगति में आकर के उनको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इसकी कुसंगति को छुड़ाने के लिए सद्गुरु की संगति सुसंगति परम आवश्यक है, क्योंकि विषय बड़ा बलवती होता है। मन माया के चक्कर में ये विषय आसक्त होकर के नाना प्रकार का जो है रास्ता भटक जाता है जीवात्मा। इसके मुक्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाकर के युक्ति प्राप्त करें। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है, ब्रह्म तत्व दर्शन भी दुर्लभ है और सहज अवस्था भी दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। सद्गुरु और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। सद्गुरु मिल गया तो समझिए ब्रह्म की प्राप्ति निश्चित हो गई। आपका पूर्ण श्रद्धा और आस्था और दृढ़ता होनी चाहिए। संशय चित्त वाले को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जो इसका मन चंचल हो गया है उसको विद्या भी ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा होना परम आवश्यक है। और आत्मज्ञान जिसको हो जाता है उसको
विषय की आसक्ति नहीं होती, विषय की सूक्ष्मता और स्थूलता को समझ लेता है। अतः आत्मज्ञानी परब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शब्द की और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, श्रवण करें। एक पानी भरने वाली महिलाएं थी, कुआं पर पानी भर रही थी। एक प्यासा आया, उसने कहा, ए मेरी बाप की जोरू पानी पिला दो। उसको पानी भरनी ने मारे उघैना दिया, 8-10 उघैना। अब बाल्टी लेकर के उसका कपाड़ कान चूर दिया। पब्लिक भी आई लड़ करके, कहा क्या बात है, क्या बात है। कसना नहीं कहता है कि हमको बाप का जोरू। पब्लिक ने भी उसको जो है 10-20 डंडा मारा, उसका हड्डी गुड्डी टूट गया। का भागो जल्दी। कहा दूसरा दिन जो है एक मुसाफिर आया, उसने कहा माता जी पानी पिलाने का कृपा करें। उस वही महिला ने, वही लेडीज ने पानी भर कर बड़ा श्रद्धा प्रेम से उसको पिलाई। आप समझ सकते हैं कि शब्द का प्रभाव और अभद्र शब्द का प्रभाव क्या अंतर है। इसलिए कहा जाता है शब्द की मर्मज्ञता को समझ कर करके, संत महात्माओं के शब्दों की गंभीरता को समझ बोझ कर करके आत्मज्ञान से अमल करें, जिससे कि सफलता सिद्धि मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तीसरा उदाहरण देते हैं। 5वां उदाहरण देते हैं कि शब्द किस प्रकार से प्रयोग नहीं समझने के कारण से कैसे दुर्गति होता है। एक किसान पहाड़ी क्षेत्र में धान की खेता धान कटवा रहा था। अपने मजदूरों से 20-25 मजदूर थे। अब जो शाम होने लगा तो कहता है, उसी बगल में कुछ जोर से कहता है मजदूरों सबको, चलो चलो जल्दी चलो, संध्या आने वाला है। हमको किसी का डर तो नहीं है, बाघ सिंह लाकड़ हाथी गधा किसी का डर नहीं है, लेकिन संध्या का डर है। चलो जल्दी। सब जो है मजदूर सब झटपट करके चले गए। और यह बात, यह शब्द शेर जो बगल में गुफा था, उस गुफा में रहता था, वो शब्द को सुन लिया कि संध्या का डर है। किसान के मुख से यह बात सुन लिया। उसके मन में यह आया, संध्या क्या है, कौन जीव है संध्या। उस बोले कहा कि बाघ सिंह का तो हमको डर नहीं है, लाकड़ बाघ का किसी का डर नहीं है, लेकिन जो है संध्या का डर है। संध्या क्या है। वह संदेह में चला गया और इस प्रकार संदेह से उसका मस्तिष्क भ्रम पैदा हो गया। शंका कर ही रहा था कि इतने में एक धोबी आया अपना गधा को खोजते हुए, जो कि 2 दिन पहले से गधा खो गया था। उसने है संध्या हो ही गया था, कुछ स्पष्ट दिखाने पड़ता था। उस गुफा में खोजते हुए पहुंचा तो वहाँ देखा कि वो अपना शेर को ही अपना गधा समझ करके उछल करके चढ़ गया पीठ पर और बाल पकड़ करके दीप पुल्ला मारने लगा। मारते मारते उसको क्रोध से 2 दिन से खोज रहा था, उसको क्रोध हो गया। मारते मारते माथा कान दिया उसका चूर करके, मारते हुए जो है लेकर के आया अपना गधावा के जेरा में उसको जोड़ दिया। जब मार रहा था तो उसके मन में हुआ यही संध्या है। बाप रे बाप, हम आज तक किसी को नहीं देखे थे इतना सब जीव को, सबका हम राजा है जीवों का, लेकिन ये संध्या बड़ा खतरनाक जीव है। मारता है खाली कपाड़े पर लाठी मारता है बाप। उसका खून तून जो है चूर रहा था, हिल रहा था। वह तो है अधमरवा हो गया, चुपचाप दर्द से करहा रहा था। गधावा के जेरा में जाके जोड़ दिया और धोबी अपना खाना पीना खाने के लिए घर में जा कर के चला गया। अब शेरनी जो है रात में दिन में खोजते हुए उसके पद चिन्ह को देखते हुए वहाँ पहुँची।
कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेरनी ने खोला, कहा चलिए चलिए, ये तो गधावा धुबिया है। अगर हम तो समझे नहीं, कि हम सोचें कि ये तो संध्या है। कहा नहीं समझने के कारण से ही तुम्हारी ये दुर्गति हुई। शेरनी ने उसको खोल करके ले गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं छठा उदाहरण दे रहा हूँ। एक गिदरनी थी। गिदरवा जो है डींग मार रहा था कि हमको बहुत बुद्धि है। गिदरनियाँ कह रही थी कि भाई हमको तो बहुत कम बुद्धि है, 2 डिग्री है बुद्धि। गिदरवा कह रहा था हमको तो 100 डिग्री बुद्धि है। दोनों में बड़ा जो है अपना अपना प्रशंसा में लगे हुए थे। इतने में जो है शेर जो है बाघ सामने में आ गया। अब तो गिदरनियाँ कहती है कि बुद्धि लगाइए और बचिए, नहीं तो आज जो है प्राण अंत हो जाएगा, यह बाघ ने मार करके खा लेगा। गिदरवा कहता है कि हमारा सब बुद्धि नष्ट हो गया, अब तुम ही अपना 2 जो डिग्री बुद्धि था वही प्रयोग करो। कहा ठीक है, जब प्रयोग करेंगे तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, जैसे कहेंगे वो कीजिएगा। हाँ ठीक है। कहा वह बोलती है मम्मिया ससुर, हम आप ही के पास आ रहे थे फैसला करवाने के लिए कि 7 बच्चा है, तो ये बोलता है कि बंटवारा कर लो, तो ये बोलता है कि 4 बच्चा हम लेंगे, 3 बच्चा तुमको देंगे। हम माता हैं, हमको तो 4 बच्चा होना चाहिए, इसको 3 बच्चा, ये कैसे दे देंगे इसको? इसी बात का जो है कलह हो रहा है हम दोनों जीव में। अतः आप फैसला करें। भगवा को मन में लालच हो गया कि जो है 2 जीव ही है और 7 बच्चा उस 7 और 2 नवों को खा करके आज तो मस्त हो जाएंगे, जो है भोजन प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। एक काम करिए। तो भगवा लालच में आकर के फंस गया और कहता है कि कहाँ है बच्चा? क्योंकि वहाँ जो है अपने घर में है मान में। क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम जाइए, हम जिसको भेजते हैं हम लाने के लिए, हम इस जगह रहती हूँ। क्योंकि हाँ ठीक है, चले जाइए जी, बच्चा को लेकर के आइए। वह गिदरवा को भेज दी। गिदरवा वहाँ बच्चा को पकड़ करके लेते आ रहा था। कोई बच्चा इधर भागे उधर भागे, इसमें विलम्ब हो गया। तो ये जो है गिदरनियाँ कहती है उसका बच्चा जो है एक कोठो बात नहीं मानेगा, इसलिए मम्मिया ससुर जी यदि आपका आज्ञा हो तो हम ही जा कर के जल्दी से लावें। तो कहा कि हाँ ठीक है लाइए। बस ये चली गई और मान में चली गई। वो बच्चा को लेकर के आ ही रहा था। रास्ते में कहा चलो घुरियो। कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, खाली डींग मारने से बुद्धिमान नहीं होता है। चलो घर चलो। बस जा कर के वो मान में सही बच्चा को लेके गया, उसको ही पति को भी अपने, और नहीं आई। तो बगवा जो है खोजते हुए जब वहाँ पहुँचा तो बोलती है कि आए नहीं जी, फैसला नहीं करवाना, क्योंकि फैसला हमको हो गया। मम्मिया ससुर जी आप जाइए, हम दोनों जी फैसला कर लिए। इस प्रकार से बगवा लोभ के कारण से उसके शब्द जाल में फंस करके खाली हाथ उसे लौटना पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए शब्द की महत्ता को समझें। शब्द ही संसार है, शब्द ही विनाश है, शब्द ही उत्थान है, शब्द ही विकास है। अतः शब्द के बल पर ही, कुछ शब्द लेकर के ही प्राणी उपयोग कर रहे हैं और अपना व्यापार बिजनेस इत्यादि गतिविधि के अनुसार से चल रहे हैं शब्द के प्रभाव के बल से। इसलिए शब्द जो ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसे संत महात्मा लोग बताते हैं।
शब्द निर्भय शब्द निर्मल है, शब्द आदि और यम, शब्द संत का संत, शब्द सुरति तार, शब्द है निर्धार, शब्द से शब्द निरखय, शब्द उतरे पर, शब्द फल गुण कर्म, शब्द वेद का परम, शब्द ही भाई महाशब्द वेद है, शब्द जानते मरम, शब्द निर्धुन सरगुण, शब्द निर्गुण सरगुण स्वरूप, शब्द भक्ता चूप, शब्द दिया हिया मह, शब्द वेदे शब्द निरखैरू, शब्द आवई जाय, शब्द तला सला समाय, शब्द रूप स्वरूप अपना, शब्द का रूप लखाय, शब्द अंड अरु खंड, शब्द भरी ब्रह्मांड, शब्द गुरु शिप साधक, शब्द से प्रचंड, शब्द शायर सुर, शब्द बाजे तुर, शब्द हो मनपुर, शब्द सखों अत्यंत हुजूर। शब्द सब विधि शक्ति, शब्द मेघा सेवा भक्ति, शब्द जगता ज्योति, शब्द गति और मुक्ति, शब्द वेद विचार, शब्द मिलय तार, शब्द ग्रंथि कर, शब्द पीबे, शब्द उतरय पार, शब्द आदि और यंत, शब्द से प्रसन्न, शब्द सखी अनंत शिव नारायण। संत शब्द से सकल संग भये आप आप, शब्द सब हो मिली रहे, शब्द सुरति धरिया, शब्द आई स याद मही, शब्द रूप स्वरूप, शब्द आप हूँ है, शब्द नाम के रूप। लगातार है शब्द का जो सुरती धरी होय, अरबी के रश्मि समेट के गगन विराजे सूय, नयन नासिका आगरे खड़ा सुरती यही तार, मन के राखे हाथ से देखते लगुनवर, तन मन समिट के एक मनाओ, वही शब्द ही ते शब्द मिलाओ, वही मिले शब्द में तब हो नियारा, जरा मरण से हो तनिवेरा, शब्द है देश शब्द रूप होई, शब्द वारहूँ बाहूँ आप सहाई, सब मिली के कहोई, कहाँ हम कहाँ तुम कहाई, शब्द आदि और अंत है, शब्द रूप स्वरूप, शब्द आप ही आप है, शब्द नाम का रूप। सम मत मथी मरमी होई, देखी परखी तब बात, ब्रह्म ज्ञान मन वशी करे, तब देखो निज घाट। शब्द की प्रभाव को समझ सकते हैं। अगर यदि आपकी पत्नी कुछ शब्द
अगर यदि आपका कोई पड़ोसी बोल दे कि दाल में जहर है, वह मिलाई है, तो आपका शंका उत्पन्न हो जाएगा। जो 50 वर्षों का प्रेम है वह एक शब्द में ही भंग हो जाएगा। शब्द की बल तो समझ सकते हैं कि आपका 50 वर्षों का प्रेम अगर यदि कह दे, कोई भी झूठे शब्द का प्रयोग कर दे कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है, तो फिर आपके मन में क्या हो जाएगा? उसके प्रति घृणा में परिणत हो जाएगा। शब्द की बल महत्व को समझ सकते हैं। अतः शब्द का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। शब्द के प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली होता है। शब्द पर विचार करें और ज्ञान से, आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल करके किसी ने कहा आपने माना, यह भी आपकी अज्ञानता होगा। इसलिए जो ज्ञानी जन है उसके शब्द और ऐसे झूठ फरेब पाखंडी का शब्द के जाल में फंस करके अपने जीवन को कष्ट में न डालें। किसी के शब्द पर यथाशीघ्र विश्वास करना आपकी अज्ञानता का भी कारण होगा। क्योंकि इसलिए ईर्षा और राग द्वेष, क्रोधातुर, अहंकार और आपसे शत्रुता का जो भाव है उसको भी बदले के भाव से झूठा शब्द का प्रयोग कर करके आपके मनोप्रवृत्ति को दूषित कर करके आपको तहस नहस छिन्न भिन्न कर देने का उस शब्द का प्रयोग करेगा। इसलिए शब्द जो ब्रह्म में निपुण हो जाता है, शब्द की सार्थकता को समझें और कोई भी अधिक से अधिक अभी विषया आसक्त प्राणी, जो विषय भोगी प्राणी है, वह झूठा शब्द का प्रयोग अधिक कर करके अपनी इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र कर करके वह झूठा शब्द का प्रयोग करेगा। अतः उसके शब्दों पर कदापि विश्वास और आस्था श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि विषय भोगी प्राणी के शब्दों पर विश्वास कदापि न करें। जो शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाला हृदय निर्मल निष्कपट है, निश्चल है, वह अभद्र शब्द का प्रयोग ही नहीं करेगा। और जो करता है इसका मतलब यह है उसका छल कपट परपंच से विषया अतत्व को होकर करके वह कोई अपना जो है विषय की तृप्ति करने के लिए झूठा शब्द का प्रयोग कर रहा है और उसके शब्द का अवहेलना कर दें, उसका शब्द सुनना भी आपको पाप लगेगा। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहजी निज काज हो, कटु साज क्या करे, सदगुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे,
सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे। सदगुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, फिर भव त्रास क्या करे। श्री सदगुरु नमस्कार। जय भारत।